आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है, कल थी बहस TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और अगली सुनवाई 8 जनवरी को। इस संदर्भ में चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, आपको मालूम है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई हुई कल, और कल की बहस की ऑर्डर शीट आना बाकी है। लेकिन चर्चा करता हूं विस्तार से। जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि बहस के दौरान माननीय न्यायाधीश नॉन एलिजिबिलिटी के कारण नॉन ज्वाइनिंग सीट की संख्या के बारे में सवाल कर रहे थे और शिक्षा विभाग के अधिवक्ता टाल मटोल का रवैया अपना रहे थे और उन्होंने कहा था कि यह आयोग का काम है कि कट ऑफ डाउन करेगा या नहीं। और इस पर जो अभ्यर्थीगण के तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं कट ऑफ डाउन, मेधा अंक डाउन करने की बात कहाँ कर रहा हूँ, केवल DO भी की बात कर रहा हूँ और इस सीट पर दे दीजिए। लेकिन माननीय न्यायाधीश यह प्रश्न करते आए हैं कि केवल नॉन एलिजिबिलिटी के कारण कितनी सीट की रिक्तियाँ हुई। मैं चर्चा करता हूं कि कानून क्या कहता है और क्या बहस के जजमेंट आने वाला है 8 जनवरी को। चूँकि हम लोगों ने भी सप्लीमेंट्री का केस दायर किया है और हमारे द्वारा व्यक्तिगत एक केस है TRE-1 की एग्जामिनेशन वाले में, उसमें भी काउंटर फाइल में सरकार जो है यह बसती जा रही है, इसीलिए सुनवाई की प्रक्रिया में विलम्ब होते जा रहा है। अब बताते चले कि इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं जो इंटरवेनर बन करके फाइलिंग हुआ है। वह भी सब 100% सिक्योरिटी है कि 8 जनवरी के बहस में उनके भी अधिवक्ता शामिल होंगे और देंगे न्यायालय में सरकार के शिक्षा विभाग के अधिवक्ता और आयोग के अधिवक्ता का मुंह तोड़ जवाब कि क्या हुई है धांधली, और उसका करेंगे पर्दाफाश और मिलेगा TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कंप्लीट जितनी रिक्तियाँ बची हुई थी। इस संदर्भ में यह कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिवक्ता के द्वारा यह कहना कि कट ऑफ डाउन करने का अधिकार केवल आयोग का है। अब बताइए कि नियमावली कौन बनाता है? शिक्षा विभाग। कैबिनेट मोहर लगाती है। रिक्तियां कौन भेजता है? शिक्षा विभाग। आयोग का काम है केवल परीक्षा लेना। आयोग का काम है केवल परीक्षा लेना। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजमेंट में आया हुआ है विभिन्न राज्यों की शिक्षक बहाली में कि अभ्यर्थी की जितनी रिक्तियां हैं होती है एडवर्टाइजमेंट में, उसमें मिनिमम नंबर पर क्यों करेगा विचार, मैक्सिमम क्यों नहीं। चूँकि कैरी बैक का ट्रांसफ़र रूल को फॉलो नहीं कर रही है शिक्षा विभाग। इस संदर्भ में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लोकतांत्रिक देश में अभ्यर्थी की लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैक्सिमम जितनी रिक्तियां हैं उसके लिए वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग करना अभ्यर्थी का अधिकार है और इसी के तहत गए हैं न्यायालय में। तो न्यायालय में जब तक मैं आश्वस्त करता हूं, बहुत सारे, मैं गया था पटना और अधिवक्ता से इस बिंदु पर विचार हुआ और उन्होंने भी यह बतलाया कि न्यायालय ऐसे फैसला नहीं देती है, न्यायालय करेगी विचार, न्यायालय करेगी एनालिसिस 8 जनवरी को कि कितनी रिक्तियां नॉन एलिजिबिलिटी के कारण या कितनी सीट खाली रह गई और कितना एडवर्टाइजमेंट था। यह मालूम है कि हमारा जो है जैसे 7200 के आसपास रिक्तियां हैं, इस पर तो कोर्ट का फैसला देना ही है। चूँकि रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, यह केवल ओनली फॉर पेटिशनर के जजमेंट देने से तो भी बचेगा क्या कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सिंगल बेंच में करीब 1500 पेटिशनर अलग अलग अधिवक्ता से केस में हैं, जिसका वेटिंग लिस्ट है, प्रतीक्षा कर रहा है कि TRE-1 के LPA में जो गई है इस पर क्या आता है फैसला, और अंत उसी और उसको ब्रेक फास्ट करेगा, ब्रेक तोड़ेगा कौन? TRE-1 का जो सिंगल बेंच में केस है, और इसी के लिए उसकी बहस रुका हुआ है कि डबल बेंच में क्या, LPA में क्या आता है। तो इस संदर्भ में यही कहना है कि न्यायालय जब तक शिक्षा विभाग से यह डाटा कलेक्ट नहीं कर लेती है ऑथेंटिक रूप में कि कितनी रिक्तियां अभी बाकी है, कितनी बहाली हुआ है, यह आंकड़ा, करेक्ट आंकड़ा देना पड़ेगा शिक्षा विभाग को। चूँकि काउंटर फाइल विभिन्न केस में जो सरकार दायर करती है इससे बचते आई है
और यह कह करके कि हम कैरी बैक में ट्रांसफ़र कर दिए, तो कैरी बैक में सीट ट्रांसफ़र कर दिया तो जो 9 केस में जो जीत हुआ है केवल डेट ऑफ बर्थ से, इसी की बहाली नहीं हो जाएगी। बहाली होगी तभी जितनी रिक्तियां हैं, और रिक्तियां के मुताबिक तब कहिएगा कि जो पिटिशनर है एलपीए में गया हुआ है तो टीआरई 1 न्यायालय में गया हुआ है, तो न्यायालय में एलपीए है तो न्यायालय के सिंगल बेंच में भी गया हुआ है, तो वह एक जो एलपीए का जजमेंट आएगा वह ब्रेक जर्नी का काम करेगा। जो टीआरई 1 में विभिन्न अधिवक्ता के माध्यम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए न्यायालय के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं, याचिका दायर किए हैं, और हमें जो जानकारी मिल रही है कि 1500 पिटिशनर हैं उसमें। मैं आश्वस्त करता हूं, हालांकि न्यायालय पर टिप्पणी करना न्यायालय में आगामी क्या होगा, लेकिन हम लोग जो कानून के अधिवक्ता से जानकार से जो जानकारी प्राप्त किए हैं कि जब तक शिक्षा विभाग आयोग यह डाटा प्रस्तुत नहीं करेगा न्यायालय में कि कितनी नॉन एलिजिबिलिटी के कारण सीटें खाली है, कितनी पर बहाली हुई, किस कैटेगरी में कितनी बहाली हुई, उसी के आधार पर आएगा जजमेंट। हमें नहीं लगता कि 8 दिसंबर का जजमेंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि 8 दिसंबर का के में टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो एलपीए आएगा उसमें एक बहस उसमें जजमेंट आने वाला है, लेकिन हमें जो लगता है कि टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो 8 जनवरी को जो बहस होगी उसमें डाटा का भी जरूर होगा विचार, और डाटा की संख्या के आधार पर आएगा जजमेंट। हाँ, मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं कि जो जजमेंट है उसमें डीओ भी का सुरक्षित है, उसके बाद जो सीटें बचेगी उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसका मेधा अंक आएगा उसको मिलेगा जजमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पिटिशनर को जजमेंट आ जाएगा। इस पर जो कोई भी जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि ओनली फॉर पिटिशनर जजमेंट आ रहा है, ओनली फॉर पिटिशनर जजमेंट आ रहा है, हम लोगों का जो मैं पटना में हाई कोर्ट में बहुत सारे अधिवक्ता से बात किया, परसों की बात है, तो उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आया और मेरे द्वारा भी इंटरवेनर के लिए 21 पिटिशनर के साथ दायर है, जो निश्चित तौर पर 8 जनवरी को हमारे भी अधिवक्ता उस बहस में पार्टिसिपेट करेंगे और रिक्तियाँ की टोटल खुलेगी पोल, न्यायालय के माध्यम से सरकार को देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम लोग आसान्वित हैं और ऐसे तो फैसला आएगा न्यायालय से तभी पता चलेगा, लेकिन टीआरई 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जो रहे अभ्यर्थी निराश न हो, चूँकि मेधा अंक में जितनी रिक्तियाँ हैं और जितनी रिक्तियाँ कैरी बैक की नहीं मानेगी न्यायालय और जीत देगा अभ्यर्थी के पक्ष में, चूँकि यह अभ्यर्थी का डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट फैसले के आधार पर निश्चित तौर पर संख्या का होगा विचार कि कितनी नॉन एलिजिबिलिटी रह गई है रिक्तियाँ, और उसके आधार पर जितनी सीट विभिन्न कैटेगरी का होगा उसी के आधार पर नियुक्ति मिलेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, आपके मैं इस संदर्भ में कोई भी विचार होगा कमेंट के माध्यम से व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।